शुकदेव बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसे महापुरुष की कथा सुनाता हूं जिन्होंने मृत्यु के क्षणों में भी आदर्श स्थापित किया। वे थे राजा खटवांग। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन शीघ्र समाप्त होने वाला है, उन्होंने संसार के समस्त विचारों का परित्याग कर ध्यान में लीन हो गए। राजा खटवांग एक पराक्रमी और तेजस्वी सम्राट थे। उन्होंने देवताओं की असुरों के विरुद्ध युद्ध में सहायता की और उनके पराक्रम से असुरों का संहार हुआ। युद्ध के उपरांत देवताओं ने उन्हें सूचित किया कि उनके जीवन में केवल एक मुहूर्त शेष है। उस अंतिम क्षण को केवल भगवान के चिंतन में व्यतीत करने की इच्छा से उन्होंने समस्त सांसारिक विषयों को त्याग दिया और अपने चित्त को श्री हरि, जो शिवस्वरूप ब्रह्मा हैं, में स्थिर कर दिया। शुकदेव ने आगे कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन में अब केवल 7 दिन शेष हैं। इस समय का उपयोग मृत्यु की तैयारी में करो। स्वयं को शुद्ध करो और पवित्र प्रणव मंत्र का जप करो। यह ही ब्रह्मा का सार है, शिव का नादरूप। जब तुम अपने प्राणों को नियंत्रित कर इस मंत्र का जप करोगे, तब तुम्हारा मन स्थिर होगा। उस स्थिर चित्त को भगवान में लगाओ, शिव में, जो योगियों के हृदय में ध्यान रूप से प्रतिष्ठित है। तब तुम उन्हें प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात शुकदेव ने योग, धारणा और ध्यान की विधियों का विस्तार से वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, वह प्राचीन काल में स्वयं भगवान वासुदेव, जो शिव के ही एक रूप हैं, ने ब्रह्मा को उपदेश रूप में प्रदान किया था। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करना चाहते थे, तब वे विचार कर रहे थे कि कैसे प्रारंभ करें। तभी उन्होंने एक दिव्यवाणी सुनी, तपः। चारों ओर देखने पर भी जब उन्हें कोई दृष्टिगोचर न हुआ, तब उन्होंने समझा कि यह वाणी स्वयं भगवान की है। अतः उन्होंने उस आदेश का पालन करते हुए दीर्घकाल तक तपस्या और आत्मसंयम का अभ्यास किया। अंततः भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, यह तप तुमने मेरे आदेश से किया है। तुमने मुझे तप से नहीं, मेरी कृपा से प्राप्त किया है। यद्यपि मैं नित्य और अविनाशी हूं, फिर भी मैं स्वयं सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए तप करता हूं। तप ही मेरा आत्मस्वरूप है। शुकदेव के वचनों ने राजा के हृदय को स्पर्श किया। उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर, मन और प्राण को भगवान को समर्पित कर दिया, जैसे कोई शिव भक्त अपने अंतिम क्षणों में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर स्वयं को अर्पित करता है।